Hello, my dear student. Good morning, good noon, good evening, whatever you are connected feeling with this. मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आपका इस कीमो बैराम जी सर पे स्वागत है। और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा है? तो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो बी रेडी विथ कॉपी एंड पेन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉस। पहला न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे लेंगे। लिखा हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास 60 kg, a body of mass 60 kg running at 3 meter per second jumps onto trolley of the mass 140 kg moving with the velocity of 1.5 meter per second in the same direction. What is their common velocity? लिखा हुआ है what is the common velocity। यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे बॉडी न लिख करके बल्कि यहाँ पे ए बॉय हम लोग लिख लेते हैं, तो आसानी से अब ये न्यूमेरिकल बन जाएगा कि अ बॉय ऑफ मास 60 kg रनिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड jumps onto trolley of the mass 140 kg moving with the velocity 1.5 meter per second into the same direction. What is their common velocity? तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही वीडियो क्लास में या पहले के क्लास में न्यूमेरिकल सेशन में हम लोगों ने कहा है, मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले हमको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटास दी हुई हैं, उन डेटास को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि जो गिवन वैल्यू है, उस गिवन वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन वैल्यू, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉय है, विल अंडरस्टैंड, ये वन बॉय इज और इस बॉय का जो मास है, हाउ मच मास इज गिवन, द बॉय इज मास कितना है इसका, द बॉय ऑफ द मास इज हाउ मच इट इज, कितना दिया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो 60 kg दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया है, 60 kg दिया है। तो मास ऑफ द बॉय, मास ऑफ द बॉय कितना दिया है, बॉय कितना दिया है, 60 kg, 60 kg, ठीक है। और इसके साथ ये जो बॉय है ये दौड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो दौड़ने के साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी दी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी मैं लिख लेता हूँ, दिस इज हाउ मच, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन फाइनली यहाँ पे एक ट्रॉली है, क्या है, एक ट्रॉली है। ये ट्रॉली मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली में ये जो बॉय है जंप मार करके, कूद करके इसमें जो है पहुँचता है। लेकिन उसके पहले इसका जो ट्रॉली का जो मास दिया है वो कितना दिया है, मास ऑफ द ट्रॉली इट इज गिवन एज हाउ मच, 140 kg। ओके, 140 kg। और ये ट्रॉली भी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉय चल रहा है उसी डायरेक्शन में इस ट्रॉली की भी वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी कितनी है, तो दिस इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी। यदि ये बॉय इस ट्रॉली में, यदि ये जो बॉय है, ये बॉय इस ट्रॉली में जंप मार करके पहुंच जाता है, तो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी।
तो इस चीज़ को जो है फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं किसको, तो वी पीपल आर यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसको यूज करते हैं, तो वी पीपल आर यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बाबू, कि यदि किसी भी सिस्टम पे कोई भी सिस्टम है, सो फॉर एनी सिस्टम इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो चेंज इन मोमेंटम विल इक्वल टू 0। याद रखना है कि यदि किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 लगाया जा रहा है तो उसके लीनियर मोमेंटम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देयर विल नॉट बी चेंज इनटू द लीनियर मोमेंटम इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सिस्टम विल इक्वल टू 0। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को यूज करके और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए फिर से समझिए, प्रॉब्लम यदि आपको समझ में आ गई, फिजिक्स की यही खासियत है कि यदि हमको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आसानी से वी कैन बी सॉल्व आउट द आंसर। यहाँ पे बॉय दिया है, बॉय का मास दिया है 60 kg, बॉय की जो है स्पीड दी है 3 मीटर पर सेकेंड, ट्रॉली भी चल रही है उसका भी मास दिया है 140 kg, और इस ट्रॉली की जो स्पीड दिया है कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यदि मैं इन दोनों को यदि मान के चलूं कि ये एक सिस्टम है, मान के चलूं कि ये दोनों क्या हैं, एक सिस्टम है। सिस्टम के तहत जो है ये एक पार्टिकल हो गया, एक मास हो गया, एक सिस्टम के अंदर ये दूसरा पार्टिकल हो गया, मास हो गया। तो इसको मैं यदि क्लब करके जोड़ूं और इसको मानूं कि ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है। इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि इस बॉडी का मोमेंटम बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जब ये दोनों बॉडी जो हैं, दोनों सिस्टम के दो अलग अलग बॉडीज हैं, ये जब ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उस समय बिफोर ज्वाइनिंग इनका जो मोमेंटम होगा वो आफ्टर ज्वाइनिंग मोमेंटम के क्या होगा, बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ बॉय एंड ट्रॉली before joining will equal to momentum of joint mass, that is boy plus trolley. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके लगा सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ बॉय एंड ट्रॉली बिफोर ज्वाइनिंग विल इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ जॉइंट मास, यानी बॉय प्लस ट्रॉली। अब इसमें क्या दिया है तो इसको समझ लेते हैं। तो बॉय का जो मोमेंटम है, बॉय का मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम ऑफ बॉय कितना हो जाएगा, मास इनटू द वेलोसिटी। हमको पता है मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू द वेलोसिटी। तो मास ऑफ बॉय इज गिवन हाउ मच, द मास ऑफ द बॉय इज गिवन 60 kg। 60 into velocity of the boy is given how much, velocity of the boy is given 3 meter per second।
तो यहाँ पे लिख देंगे 3, तो दिस विल इक्वल टू 360 इंटू 3 180। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, तो मास दैट इज द केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम ऑफ बॉय बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग। घबराएंगे नहीं, समय लगेगा, कोई बात नहीं, हम लोग इसको आराम से करेंगे। एक वीडियो में एक सवाल करिए, उसके बेस पे प्रैक्टिस करिए, इट विल बी द सफिशिएंट फॉर यू। अब यहाँ पे हमारे पास है दूसरा मोमेंटम ऑफ, एक्सक्यूज मी, momentum of trolley, momentum of trolley which equal to mass of trolley, कितना दिया है, mass of trolley is given that 140 kg, 140 kg into the speed of the trolley, it is given as 1.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो 140 का मतलब हो गया, इसको मैं काट दिया तो ये जाएगा 14 इंटू 50, 14 इंटू 15, समझ रहे नहीं, यहाँ 10 है तो 1 पॉइंट को हटा दिया मैंने 10 से, तो 14 इंटू 15। अब इसको मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। देखिए आपको कैलकुलेशन बहुत ही ईजी तरीके से करना है, सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करके करना है। बहुत ज़्यादा आप घबराएंगे, एयर में कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 5 1 5 एंड 5 1 जा 5 एंड 2 7, ठीक है। एंड हियर इट इज 1 4 जा 4 एंड 1 1 जा 1, so here it will be 7 and 7 4 11 and 8 210 इसका जो है किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया क्या, मोमेंटम ऑफ द ट्रॉली बिफोर ज्वाइनिंग। यदि दोनों को मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे 180 एंड यहाँ पे 210, तो आई विल ऐड 180, तो हियर इट विल बी 8 एंड 9 390 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम ऑफ, सेपरेट मोमेंटम है ट्रॉली प्लस बॉय का। लेकिन जैसे ही इस ट्रॉली पे बॉय आकर के क्या करता है, जंप मार जाता है और इस ट्रॉली पे चढ़ जाता है, ठीक है, ओके, इस ट्रॉली पे चढ़ जाता है। तो नाउ यहाँ पे बॉडी और ट्रॉली का, बॉय और ट्रॉली का मास क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। ट्रॉली का जो मास दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 140 kg। बॉय का जो मास दिया हुआ है कितना, 60 kg। और ये दोनों जो है सिस्टम एक ही वेलोसिटी से, यानी अब ये कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मोमेंटम ऑफ दिस जॉइंट मास विल इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ दिस जो है सेपरेट मास। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 140 प्लस 60 इंटू V इज इक्वल टू 390। अब इसको जोड़ा तो 160 हो जाएगा 200 इंटू V इज इक्वल टू 390। यहाँ से हमने एक काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो दिस V विल इक्वल टू ये जीरो कटा, तो V विल इक्वल टू 39/20। After solving, how much answer will come? So it will come around 1.95। देखो यदि 39 नहीं था 40 होता तो 20 दो बार चला जाए, लेकिन ये अराउंड 1.95 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी इस कंबाइंड मास का। तो आई होप दैट आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि कैसे हमको जो है, कैसे हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यूज करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करना है। चलिए इसी बेस पे एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेस पे एक और न्यूमेरिकल है, यहाँ पे उसको समझते हैं, ठीक है। तो वी हैव द प्रॉब्लम
नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है पटाखे वाले सवाल लेते हैं, ठीक है, किसके साथ, क्रैकर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ क्रैकर ऑफ मास 100 ग्राम एक्सप्लोड्स इनटू द टू पीसेस ऑफ इक्वल masses so that these two pieces of crackers fly with the same speed in a mutual opposite direction। तो आपको ये दिखाना है कि ये दोनों जो पीस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जबकि उनका जो है क्या होगा, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। आइए देखते हैं हाउ विल सॉल्व इट। तो वही एक हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा कि यदि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और पहले आप यदि कॉन्सेप्ट लगाना जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाना जानते हैं, तो आप पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए और फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए और इसके बाद आंसर को मैच करिए, तरीका देखिए कि क्या सही है कि गलत है। ओके, नाउ जस्ट मूव ओवर द प्रॉब्लम। तो हमने कहा क्या कि जो प्रॉब्लम दी हुई है उस प्रॉब्लम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है पहले हमको उसको लिखना होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं गिवन दैट क्या दिया है बाबू, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया है कि अ क्रैकर ऑफ मास 100 ग्राम। तो मान लीजिए कि एक पटाखा है, ये पटाखा है, सपोज दैट ऐसे इसको दीपावली का समय है आने वाला है, तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने एक क्रैकर बना लिया, ठीक है, दिस इज द क्रैकर, और इस क्रैकर का जो मास है वो कितना है, 100 ग्राम। हाउ मच इट इज ऑफ द 100 ग्राम। अब कह रहा है कि ये जो है दो इक्वल पीस में टूट जाता है। तो यदि ये एक्सप्लोड्स करेगा आफ्टर द एक्सप्लोजन, यदि ये एक्सप्लोड्स करता है, एक्सप्लोजन होता है, तो ये दो जो है पीस में टूट जाएगा, इस स्मॉल पीस में टूट गया, ठीक है, ओके। तो यदि स्मॉल पीस में टू इक्वल पीस में टूटता है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, और इसका मास हो जाएगा क्या, सॉरी 50 ग्राम, और इसका मास हो जाएगा 50 ग्राम, जबकि इसका मास क्या है, कंबाइंड मास कितना है, 100 ग्राम। तो कह रहा है कि शो कीजिए कि इसकी जो वेलोसिटी होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी दोनों इक्वल होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है, ओके। तो इस केस में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे बिफोर एक्सप्लोजन, ये कंडीशन किसकी है, बिफोर एक्सप्लोजन की, बिफोर एक्सप्लोजन की, ठीक है। And this condition is after the explosion, this condition is after the explosion। अच्छा जी, तो एक्सप्लोजन के समय ये पटाखा क्या है, रेस्ट में, दिस इज इनटू द रेस्ट। तो इस समय बिफोर द एक्सप्लोजन जो इसका मोमेंटम होगा वो होगा मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 इंटू 0, दिस विल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ एक्सप्लोजन, मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन, जो मोमेंटम होगा आफ्टर द एक्सप्लोजन उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, v1 है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या कि 50 इंटू v1 प्लस 50 इंटू v2, and this 50 v1 plus 50 v2 will equal to 0। तो 50 v1 plus 50 v2 will equal to 0। ये संभव कब है, when it is possible, जब इसका दोनों का सम क्या है, 0 है। ये संभव क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये संभव कब है, when it is possible, पॉसिबल ये तब है बाबू जब ये दोनों जो पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं, मोशन क्रैकिंग के बाद, एक्सप्लोजन के बाद एक दूसरे से क्या हों, दूर जाएं, अपोजिट जाएं, यानी निगेटिव। तो यदि 0 होगा इसका मतलब कि इसके अंदर एक वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और एक वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। तभी चूंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर के क्या होगा, 0। तो वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास एक डायरेक्शन होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 0 तभी होगा जब यहाँ पे 0 तभी होगा जब यहाँ पे मैं लिखूंगा 50
क्या लिखूंगा 50v1 इज इक्वल टू माइनस 50v2। समझ में आ रहा है ना जी सर। तो यहाँ पे 50v1, क्योंकि इसको 50 इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा और दोनों मिलकर के 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से 50 कैंसिल बाई 50। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ v1 इज इक्वल टू माइनस v2, और ये तभी संभव है जब v1 एंड v2 इज इक्वल टू v के बराबर हों, और इनके साथ ये नेगेटिव साइन लगा है। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, शो कर दिया कि जो दो क्रैकर हैं आफ्टर द एक्सप्लोजन, इनकी वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी, और मैग्नीट्यूड में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आई थिंक दैट आपको ये दो न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही अट्रैक्टिव मैनर में, और आपने अप्लाई करना सीखा होगा किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार इस तरीके से रिमाइंड करके और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिना देखे, बिना जो है इस तरीके से हेल्प लिए, और इसके बाद इसके बेस पे और भी न्यूमेरिकल आप करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, और भी सारे न्यूमेरिकल हम लोग लेकर के आएंगे फर्दर वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, औरों का ख्याल रखिए, और मस्ती से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस वॉचिंग।